कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस चैप्टर को जो है, चैप्टर नहीं कह सकते हैं, आप समझिए बहुत ही इम्पोर्टेंस आपके जो है सिलेबस को करने वाले हैं, जो कि है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर का जो है सिलेबस है। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स ये इतना इंपॉर्टेंस है कि आप समझिए कि इसको बिना समझे जो आप अगर आप आगे एक सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से जो है इसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए आप समझिए सेमीकंडक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं पहले कौन कौन से चैप्टर जो है आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, उनको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक को हम डालते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारा। ये चैप्टर नहीं, समझ लीजिए पूरा ब्रह्मांड है। देखिए इसको हम लिखते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। आप बिल्कुल घबराइए मत, आप एक तरफ से देखिए, आपको जो है सारी चीज़ें जो है समझ में आने वाली है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टूडेंट जो है आपके कुछ जो है 5 चैप्टर्स हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके कुल जो है 6 चैप्टर्स हैं, जो कि पहला चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर डायोड। क्या है? सेमीकंडक्टर डायोड है। तो आप जो है पेन और कॉपी लेके हमारा वीडियो जो है देखा करिए, और जितनी जो चीज़ें हम यहाँ पे लिखा रहे हैं आप उन चीज़ों जो है नोट करके चला करिए। देखिए पहले हम देखते हैं कि जो हमारा क्या है सेमीकंडक्टर डायोड है। सेमीकंडक्टर डायोड है। ये सेमीकंडक्टर जो है आप टॉपिक जो है आप लोगों को याद होगा, तो क्लास 10th में जो है इतनी सी इसकी जो है वैल्यू दी जाती थी कि इतना ही है सेमीकंडक्टर। मगर अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से आपको जो है पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर कितना ब्रॉड है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इन द मॉडर्न लाइफ में। तो देखिए सेमीकंडक्टर डायोड को हम देखते हैं। तो डायोड क्या होता है ये सारी चीज़ें भी बताएंगे हम जब इसको पढ़ाने लगेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो है आपका है बाईपोलर ट्रांजिस्टर। सेकेंड चैप्टर जो है आपका क्या है? बाईपोलर ट्रांजिस्टर। बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ये हमारा एस है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए और तीसरा क्या है स्टूडेंट्स? तीसरा है आपका क्या है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, तो हम बताएंगे आपको ट्रांजिशन को कैसे, बायसिंग का मतलब क्या होता है, बैटरी से जोड़ने कैसे हम उसको कनेक्शन करते हैं बैटरी से। तो जो ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है और क्या है स्टेबलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे। तो आपका तीसरा चैप्टर है ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर क्या होता है ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कर रहे होंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप जो है काफ़ी अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। तो देखिए ये जो आपका तीसरा चैप्टर है, तीसरा है वो क्या है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। और चौथा जो आपका स्टूडेंट चैप्टर है वो क्या है? ट्रांजिस्टर क्या है? सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। आपका जो चौथा है वो क्या है? सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, ये सारे डिवाइस हमको सारी चीज़ें बताएंगे। और जो है आपका पांचवा क्या है? एक है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। उसके बाद है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। उसके बाद क्या है? मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो उसको चलिए हम देखते हैं। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या है? मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये सभी ये जो आपका चैप्टर्स है या ये जितने भी चीज़ें हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, ये आपको इतनी इंपॉर्टेंस है कि अभी तो आप पढ़ोगे ही, और आपके जो है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप इसको जो है स्किप करते हो तो वो तो आप समझ ही रहे हो कि आप कितनी गलतियाँ करें। कि मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बाद है आपका FET। क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वो भी काफ़ी अच्छा जो है टॉपिक है। क्या है? कहा है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 6 चैप्टर्स जो है दिख रहे होंगे किस हिसाब से जो है आपको
पढ़ना है आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये इतने जो है 6 चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको जो है आप एक एक करके हम इसको पढ़ाएंगे, और जैसे जैसे हम आपके माइंड में मतलब माइंड में जो है मैपिंग तैयार करेंगे इन सारे चैप्टर्स की, तो आप वैसे वैसे उसको देखिए। और स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आपको जो है इससे आगे सेमेस्टर में जाएगी, इसके आगे सेमेस्टर से भी सारे सिलेबस जो है इस चैनल पे मिलते हैं। तो सब्सक्राइब के लिए तो हमें कहना ही पड़ता है, और आप लोग अगर जो है सब्सक्राइब करिए। और इसके आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर, जैसा कि हमने अभी पिछले आपको बताया कि सेमीकंडक्टर को क्लास 10th में 12th तक आते आते पता चल जाता है, क्योंकि 12th में थोड़ा सा है सेमीकंडक्टर। और क्लास 10th में क्या होता है कि बच्चों को लगता है सेमीकंडक्टर क्या है, इतना सा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स इतना सा टॉपिक नहीं है, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और उसको चलिए हम आज जो है स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपको सेमीकंडक्टर से भी अगर हम बेसिक में चलें तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एलिमेंट को जो है हम थ्री पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है आपका कंडक्टर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये तीनों चीज़ें जो है आप अच्छे से परिचित हैं। चलिए अब देखते हैं, इसको हम रेस करते हैं, उसके बाद देखते हैं सेमीकंडक्टर को हम किस प्रकार से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और BEE का भी जो है आपका चैप्टर्स हमने कराया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाइए, उसको देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए देखते हैं अब अगर हम एलिमेंट्स को स्टूडेंट जो है डिवाइड करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम जिस हिसाब से स्टूडेंट्स, आप एकदम घबराइए मत, हम ऐसा आपका माइंड में तैयार करेंगे, अगर आप जो है बुक खोलेंगे तो आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें दिखेंगी। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स, तो इसको जो है तत्व जिसको हम कहते हैं, तो इसको जो है हम अगर डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है, क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर। एक होता है आपका इंसुलेटर। एक होता है आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वह है जिसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मगर कंडक्टर की अपेक्षा जो है कम पाए जाते हैं, और जो है इंसुलेटर के मतलब ये इसमें क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कम पाए जाते हैं। आप समझिए इस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कम पाए जाते हैं इसमें, और इसमें तो पाए ही नहीं जाते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। तो ये जो कंडक्टर का पार्ट है इसको हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इतनी चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिए। अब हम सेमीकंडक्टर का पार्ट जो है स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो आप जो है इससे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं। देखिए इसमें आप जो है, चलिए अब इसको पहले हम रेस करते हैं और सेमीकंडक्टर को हेडिंग करते हैं। तो आई होप आपको सेमीकंडक्टर का टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर होता क्या है। देखिए सेमीकंडक्टर बड़े में लिखते हैं, सेमीकंडक्टर। तो ये देखिए ये डिप्लोमा का काफ़ी इंपॉर्टेंस टॉपिक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। बाकी और सारे भी जो है कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं तो हम आपको जो है डिप्लोमा के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिप्लोमा को फोकस कर रहे हैं। देखिए सेमीकंडक्टर में अगर आप देखें तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, किसकी बात करें हम, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। देखिए जो जो टॉपिक हम यहाँ, जो पॉइंट हम यहाँ पे आपको नोट करा रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे लिखते हुए चलिए, अपने पेन और कॉपी को के साथ जो है लिखते हुए चलिए। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वह इंसुलेटर से ज़्यादा कंडक्टर से कम होती है। इसकी जो कंडक्टिविटी को पहले हम प्रायोरिटी देते हैं कि कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो इंसुलेटर से कम होती है। वो क्या होती है, इंसुलेटर से कम होती है, और कंडक्टर क्या नाम, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, सॉरी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है। थोड़ा उल्टा हम बोल दिए थे। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, इंसुलेटर से, क्योंकि उसमें तो पाए ही नहीं जाते थे, इंसुलेटर से जो है क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। और क्या नाम है कि कंडक्टर से
कंडक्टर से कम होती है। तो स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिए कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है। तो इस टॉपिक को स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हम आपको लिखवाए थे इसमें बहुत कम जो है क्या होते हैं कि करंट इसमें प्रवाहित होती है इसमें सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पे इसकी हम अगर बात करें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या होती है, इसमें हम इसमें बताए थे आपको कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का जो है कंसंट्रेशन कह सकते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। इन दोनों का यहाँ पे लिखे क्या होता है, कम होता है। किसका, सेमीकंडक्टर का क्या होता है, कंसंट्रेशन कम। काफ़ी बेसिक सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके जो क्या नाम है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट सेल में, जो सेमीकंडक्टर आप किस एलिमेंट बोलते थे, जिसके लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको आप कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसके में क्या होता है, 4 होते हैं, 0 होते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या जो है 0 होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि टेट्रावैलेंट जो है इसको हम बोल सकते हैं। क्या, टेट्रावैलेंट हम इसको बोल सकते हैं, टेट्रावैलेंट एलिमेंट, टेट्रावैलेंट हम इसको जो है बोल सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि टेट्रावैलेंट तो ये हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, और इसके बाद इसका लास्ट जो है इसको आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो है कोवैलेंट बॉन्ड जो है होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है, ये सेमीकंडक्टर की कुछ जो है हम प्रॉपर्टी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कंडक्टर के भी हैं, इंसुलेटर के भी हैं, मगर हम आपको यहाँ पे सेमीकंडक्टर पढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो इसलिए हम सेमीकंडक्टर को डायरेक्ट यहाँ से इसको जो है उठाए हैं। देखिए इसकी कंडक्टिविटी यहाँ पे लिखी हुई है कि जो है इंसुलेटर से कम होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है। और जो इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है वो कम होता है, और जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 0 होते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद टेट्रावैलेंट इसको कहा जाता है, और इसकी जो है कोवैलेंट बॉन्ड इसमें होती है। अगर हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, जैसे कि इसका जो कहा टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है स्टूडेंट्स, इसका क्या होता है, निगेटिव होता है। अब निगेटिव होने के कारण इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम आपको बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसका अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है निगेटिव होगा तो क्या उसमें होगा, तो ये सारी चीज़ें चलिए हम देखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये सारी चीज़ जो है नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम रेस्ट करते हैं। देखिए अगर इसका जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंस है, BEE में आप पढ़े होंगे कि ये सारी चीज़ क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आप नहीं पढ़े तो आप जाइए हमारे BEE के टॉपिक को देखिए। तो देखिए यहाँ पे एक हम अगर इसमें बात करें टेम्परेचर कोफिशिएंट की, टेम्परेचर कोफिशिएंट की देखें तो ये क्या होता है, ये निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। अब निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव साइन भी लगा दें। निगेटिव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसमें एक रिलेशन होता है। जैसे क्या, अगर आप टेम्परेचर को स्टूडेंट जो है बढ़ाते हैं, अगर निगेटिव है टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं, इसके रजिस्टेंस जो है ये क्या होता है, घटता चला जाता है। क्या होता है, घटता है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें घटता होगा। ये जो है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है निगेटिव होता है तो कुछ इस प्रकार का आपका जो है रिलेशन देखने को मिलता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस चीज़ों को जो है आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और है स्टूडेंट्स कि अगर आप पढ़े होंगे तो ईजी क्या है, फॉरबिडन गैप। क्या है, फॉरबिडन गैप। चलिए अब इसको हम रेज कर देते हैं। तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें जो है नोट कर लिए होंगे। तो सेमीकंडक्टर में जो है आप पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले भी आप पढ़े होंगे ईजी की वैल्यू जो है होती है, समझ रहे। ईजी की वैल्यू इसमें क्या होती है, कुछ आपके एलिमेंट्स हैं जैसे कि आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक है। मान लीजिए स्टूडेंट्स क्या है, सिलिकॉन है और क्या है, जर्मेनियम है और आर्सेनिक है। क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और जर्मेनियम आर्सेनिक है और गैलियम आर्सेनिक है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और गैलियम आर्सेनिक है।
तो इसमें क्या होता है, गैलियम आर्सेनिक जो है स्टूडेंट्स आपका ये है, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो इसके ईजी की वैल्यू होती है, ईजी क्या है, फॉरबिडन गैप है। बताएंगे आपको ये सारी चीज़ें क्या है, फॉरबिडन गैप क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है भी हम बताएंगे आपको आगे। तो देखिए इसकी वैल्यू जो है अगर आप देखेंगे तो इसकी क्या है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आप समझ के चलिए कि सेमीकंडक्टर में जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है सेम, मतलब इसके जो है सिमिलरिटी में होती है। अगर गैलियम की हम इसमें देखें तो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें जो है स्टूडेंट्स होता है। और अगर गैलियम आर्सेनिक के देखें तो क्या होगा 1.2 गैलियम आर्सेनिक के देखें तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख रहे होंगे आप कि इसमें जो है कुछ सिमिलर तरीके से आपके क्या पाए जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो है सिमिलर ये जो है पाए जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है दिख रही होंगी। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है यहाँ पे एक रिलेशन भी आप ध्यान रखिएगा कि ईजी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके टेम्परेचर के। किसके होता है, ईजी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आप ईजी की वैल्यू घटाएंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप जानते होंगे। तो कुछ ये आपका जो है, आप घबराइए मत, ये जो ईजी है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए हम आपको जो है कंडक्शन बाउंड क्या है, क्या नाम है कि ये सारी चीज़ें जो है आपको बतानी होती है। कंडक्शन बाउंड क्या है, वैलेंस बाउंड क्या है, उसके बीच में जो गैप होती है उसको ईजी हम बताएंगे कैसे किस प्रकार से होता है। तो आगे इसको हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। आप इतना जो है अभी याद रखिए कि इसकी सेमीकंडक्टर की अगर हम ईजी की बात करें तो ये क्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके जो है कुछ वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ों को जो है आप नोट कर लीजिए। तो ये 3 एलिमेंट जो है आपके डिप्लोमा में या कहीं भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये सिलिकॉन का क्या होता है 1.1, और ये जर्मेनियम का ये, और गैलियम आर्सेनिक का ये होता है। आप इसको देख लीजिए और स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अब चलते हैं कि सेमीकंडक्टर के बारे में। देखिए सेमीकंडक्टर हम शुरू किए थे, सेमीकंडक्टर में ये सारी चीज़ें जो है हम बताएं कि आपको इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं, आप समझेंगे ये चार्ज कैरियर्स क्या है। अभी सारी चीज़ें हम आपको क्लियरफाई हो जाएगा। अब अगर आप देखते रहेंगे लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है पता चल जाएंगी। सेमीकंडक्टर में अगर हम चार्ज कैरियर की बात करें तो देखिए सेमीकंडक्टर में आपके 2 चार्ज कैरियर होते हैं स्टूडेंट्स। वो कौन कौन से होते हैं सेमीकंडक्टर में, अगर हम चार्ज कैरियर्स की बात करें, चार्ज कैरियर्स की बात करें, आवेश वाहक इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवेश वाहक। आवेश वाहक इसको हम हिंदी में बोलते हैं। कि चार्ज कैरियर यहाँ पे आपके 2 टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के इसको हम कहते हैं। एक तो होता है आपका क्या होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है आपका होल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, होल्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियरफाई होंगी। अभी आप केवल देखते चलिए कि कौन सी चीज़ें किसके बाद कैसे हम आपको बता रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो है चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक होल्स होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंस इन सारी चीज़ों का रोल है, आप इसको जो है देखते हुए चलिए। अब 2 चार्ज कैरियर्स हैं, इसलिए हम इसको बाईपोलर जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईपोलर। क्या कहते हैं, बाईपोलर होता है। आप इस चीज़ों को जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम सेमीकंडक्टर के स्टूडेंट्स अगर हम डिवीजन, अब चलिए देखते हैं सेमीकंडक्टर डिवीजन को हम देखते हैं। तो इसको जो है आप, इसके बाद देखते हैं हम सेमीकंडक्टर के डिवीजन को इस प्रकार से है। तो सेमीकंडक्टर को हम 2 टाइप्स जो है डिवाइड करते हैं। तो आई होप आपके माइंड में जो है सेमीकंडक्टर के थ्रू कुछ चीज़ें जो है बैठी होंगी। सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ चीज़ें तो आप जानते ही थे कि इसके अलावा वैलेंस सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 इसकी वैल्यू होती है वैलेंस सेल की। और इसके बाद सारी चीज़ें तो आप जानते होंगे, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, सारी चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर को स्टूडेंट जो है हम 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। हम आपके टॉपिक को, अब आपको लग रहा है आपके बुक में अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक होता है स्टूडेंट्स आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसके नाम से ही लग रहा है इम्प्योर। पहले नोट कर लेते हैं। एक होता है आपका, पहले हम आपको प्योर सेमीकंडक्टर लिखवाते हैं, उसके बाद इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक है आपका प्योर सेमीकंडक्टर,
एक है आपका प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार के जो है अशुद्धियां नहीं पाई, मतलब इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती है। ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। अगर हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर में जो है इसमें क्या होती है, अशुद्धियां पाई जाती हैं और अशुद्धियां को मिलाने की जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उसको हम डोपिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम आपको एक एक करके लिखाएंगे, इसको हम आगे से बता दे रहे हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर को आप जो है टू टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आप स्टूडेंट जो है आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर की जो स्ट्रक्चर होती है, आप जानते हैं कि सॉलिड स्ट्रक्चर जो है दो टाइप होता है, क्रिस्टलाइन होता है, एक अमॉर्फस होती है। तो ये जो आपका सेमीकंडक्टर है ये क्या है, क्रिस्टलाइन की जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो देखते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में अगर हम क्या किस प्रकार से देखते हैं, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे आप जो है इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कि सेमीकंडक्टर जो है, यहाँ पे हम जो लिखवाए हैं आपको कि सेमीकंडक्टर जो है, पहले इसको दो पार्ट से डिवाइड कर लेते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर में क्या होता है, आप किसी की यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटियाँ मिलाते हैं, उस हिसाब से आपको जो है किस टाइप की इम्प्योरिटियाँ मिलाते हैं, उसी के आधार पे यहाँ पे दो टाइप्स हो जाते हैं, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियरफाई करेंगे। तो अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हमने इसको बोला है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से वो है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो आई होप आप लोग स्टूडेंट जो है सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे और एक तरफ से जो है सारी चीज़ें देख रहे होंगे। यहाँ पे देखते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, सेमीकंडक्टर का आपके बुक में तो ऐसा दिया है कि अगर आप जो है बुक को ओपन करेंगे तो पहले तो आपको हवा ही नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट बता दे रहा है कि सारी चीज़ें कैसे हैं। तो आप थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी लगता है, क्योंकि हम भी कभी पढ़े थे तो हमें भी ऐसा लगा था। ये सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर में आप जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो है क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। देखिए क्रिस्टलाइन कहने का क्या मतलब है, अगर इसको हम आपको समझाना चाहें किसको, क्रिस्टलाइन को, तो आप एक सिलिकॉन का हम बॉन्डिंग में लेते हैं, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड हम आपको बताए थे कि बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग हो, जैसे कुछ सिलिकॉन लेते हैं, जैसे एक सिलिकॉन यहाँ से, एक सिलिकॉन, कुछ इसके हम जो है आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं स्टूडेंट्स। इस प्रकार से ये है, ये हम जो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं, देखिए इसकी बॉन्डिंग हम कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है दिख रही है। पहला सिलिकॉन है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है इस प्रकार से हम बना रहे हैं, आप भी जो है इसको बनाइए और मन लगा के पढ़ाई करिए। देखिए ये ऐसे कुछ जो है स्टूडेंट्स हम इतना ही बनाते हैं, आपके बुक में काफ़ी दिया है। देखिए थोड़ा सा हम इसको बॉक्स में कर देते हैं, देखने में आपको अच्छा लगेगा। देखिए इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए इसमें क्या है, आप इसको हम आपको क्या समझाने वाले हैं कि अगर आपका टेम्परेचर जो है, अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर जो है 0 केल्विन है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ समझिए कि अगर आप जो है, आपको हमने बताया इसके सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसका जो मैंने बताया था कि कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे आपको समझाएं तो देखिए यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होते हैं, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, टेम्परेचर को स्टूडेंट्स बढ़ाने से इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। आप पूछ रहे हैं सर ये कैसे बढ़ते चले जाते हैं, हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर अगर आप जो क्या नाम है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है निगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के कंडीशन में, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, स्टूडेंट्स आप ही ध्यान से देखिए, टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होता है, तो आपका जो है टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो कहीं ना कहीं आपके कंडक्टर की तरह ना कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होने, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके ज़्यादा होने लगे, वही रिलेशन आपका कुछ काम करने वाला है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको अब देखिए यहाँ पे जो है स्टूडेंट, मान लीजिए ये क्या हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तरह ये जो है निकल के बाहर आया इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम बोल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आएगा तो यहाँ पे एक होल आपका होगा। तो वही अब आपको स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है और होल्स क्या है, ये सारी कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं। यहाँ से जब ये हटता है यहाँ पे एक होल्स होता है, उसी को हम होल्स बोल रहे हैं। होल्स मतलब छिद्र होता है, बाकी पोस्ट हिंदी में काफ़ी हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो आप भाई हिंदी होंगे तो इसके लिए तो सॉरी फॉर दैट। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। ये आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमने आपको लिखाई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने इम्प्योरिटी की, सर आप इम्प्योरिटी की बात किए थे, तो इसमें इम्प्योरिटी जो है सेमीकंडक्टर में आपका क्या क्या होता है, मतलब कैसे कैसे आपका इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो कौन से किस प्रकार से इम्प्योरिटी कितने टाइप्स के हैं, कैसे कैसे आपको बोलें। तो चलिए हम देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर में इतनी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको रेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें जो है इम्प्योरिटी की, किसकी, इम्प्योरिटी की, तो बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, फिर भी हम आपको जो है यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है चल रहा है, आप परेशान मत होइए। इधर आपको यहाँ पे एक भी बूंद गिरने वाला नहीं है क्योंकि हम अंदर आइसोलेट हैं। तो इसके देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो है कि सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी के बारे में, तो देखिए क्या होता है सेमीकंडक्टर में जो है अगर हम बात करें इम्प्योरिटी की, सेमीकंडक्टर में अगर हम प्योरिटी की बात करें तो इम्प्योरिटी आपके स्टूडेंट जो है दो टाइप्स की हो जाती हैं। दो टाइप्स के स्टूडेंट जो है आपकी इम्प्योरिटी हो जाती हैं। आप सोचेंगे सर कौन कौन सी होती हैं। मैंने बोला था कि आपका एक सेमीकंडक्टर आपका एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो इम्प्योर कब हुआ, जब आप जो है इसमें प्योर में कुछ इम्प्योरिटी मिला होंगे। वो इम्प्योरिटी किन किन टाइप्स की, मतलब किस टाइप्स के हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये इम्प्योरिटी की बात हम कर रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इम्प्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप समझिए एक होता है आपको टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी, सॉरी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, टेट्रा निकल गया, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। और दूसरा है आपका क्या, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी क्या है स्टूडेंट। देखिए एक है आपका ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और दूसरा है आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहने का मतलब है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहने का मतलब है इसमें जो है आपके ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में क्या होते हैं कि देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसको दिख रहा होगा ट्राईवैलेंट लिखा है। पेंटावैलेंट में क्या होता है, इसमें जो आपको डोपिंग करेंगे उसमें क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। इसमें क्या होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए पेंटा बोला जा रहा है स्टूडेंट्स। और देखिए अगर आप किसी सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्योरिटी आप मिलाते हो, उस मेथड को क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग क्या होता है, डोपिंग एक प्रक्रिया है। डोपिंग क्या है, डोपिंग इज द मेथड इन विच जिसमें आप जो है क्या होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी मिलाते हो तो उसे हम डोपिंग कहते हैं। इस प्रकार से आप समझिए। अब हम बात किए थे उसमें स्टूडेंट्स जो है आपके सेमीकंडक्टर था, सेमीकंडक्टर को हम बात किए थे क्या, एक था आपका प्योर सेमीकंडक्टर, एक था इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो है आपके टू पार्ट्स में हो गए थे क्या, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो अगर हम बात करें एन टाइप में, तो आप समझ रहे हो सर इम्प्योर सेमीकंडक्टर में हम जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो अगर हम इम्प्योरिटी जो है अगर हम मिला रहे हैं क्या, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अगर हम उसमें मिलाते हैं तो कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप बनता है कि पी टाइप बनता है। तो बहुत सही स्टूडेंट जो है आप इस सारी चीज़ें सवाल पूछ रहे हैं। देखिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका, वो बनता है स्टूडेंट्स आपका जो है पी टाइप सेल, क्या बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर।
अगर जो है जिस सेमीकंडक्टर में हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो कौन सा फॉर्म करता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है इसमें फॉर्म करता है कंडक्टर। हाँ स्टूडेंट सही बोल रहे हैं, पी टाइप जो है इसमें सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है जब आपका ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर अब जो है जिस सेमीकंडक्टर में आप मिला रहे हो कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अगर आप मिला रहे हो तो कौन सा सेमीकंडक्टर फॉर्म करे, कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म करेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि पी टाइप्स क्या है, एन टाइप्स क्या है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्या था आपका पी टाइप था, पी टाइप में स्टूडेंट जो है आपका ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है और ये पेंटावैलेंट जो है इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो कौन सा बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इतनी चीज़ें जो है आप समझ रहे होंगे। अब अगर हम बात करें कि सर ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी में कौन कौन से जैसे हम इम्प्योरिटी मिला सकते हैं, उसकी अगर हम नाम को देखें तो यहाँ पे एक हम काफ़ी अच्छा ट्रिक जैसे कई कंपटीशन में भी पढ़ाया जाता है। जैसे अगर हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी के देखें कौन कौन से इम्प्योरिटी हैं, तो एक होता है आपका बैग, क्या होता है, एक ट्रिक बता रहे हैं, एक होता है आपका क्या होता है बैग, ये क्या है ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंस ये सारी चीज़। बैग का क्या मतलब है, बोरान, जिसके अंदर जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है, तो जैसे बोरान के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि बोरान कहते हैं, बोरान है ये। इसके बाद क्या है, बोरान के बाद क्या है, आर्सेनिक है, सॉरी बोरान के बाद क्या है, एल्युमिनियम है, सॉरी बोरान के बाद एल्युमिनियम है। ये क्या है, इंडियम है। उसके बाद क्या है, गैलियम है। उसके बाद स्टूडेंट जो है आपका क्या है, गैलियम है, क्या है, गैलियम है। आई होप आपको दिख रही है। ये देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंस आपको एक ट्रिक बताए हैं जो कि है बैग मतलब समझ रहे हैं आप, बैग मतलब क्या होता है कि ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी में जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो है ये -3 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। तो आई होप आपको समझ रहे हैं। बोरान देखिए ये है, बोरान के अंदर एल्युमिनियम और गैलियम। तो आई होप आपको समझ रहे हैं। अब सर आप सोच रहे होंगे कि सर पेंटावैलेंट में भी कुछ बताइए। देखिए पेंटावैलेंट को समझ रहे हैं, एक होता है आपका बाप, जैसे आपका बाप है, बाप मतलब आपके पिताजी, मतलब आपके फादर, क्या है बाप एक ट्रिक है स्टूडेंट्स जो कि आपको डिनोट करता है क्या, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को। तो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से आप इतना नोट कर लीजिए, तो हम इसको रेस करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि बाप का मीनिंग क्या है। तो इसको हम स्टूडेंट्स रेस करते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको, ये पूरा रेस करते हैं, जगह रहना चाहिए समझाने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको जितना इंपॉर्टेंस लगा आपको भी अब लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा तो आपको लगेगा, बच्चा क्यों परेशान हो रहा हो। देखो यहाँ पे कहाँ पहुँचे थे, हाँ यहाँ पे जो है इम्प्योरिटी के बारे में बता रहे थे। इम्प्योरिटी आपकी क्या है, एक है आपकी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, और दूसरा क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो अब बोरिंग तो नहीं हुए, बोरिंग मत होइए, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप जो है उसको देखते रहिए। देखिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। ये पेंटावैलेंट में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि इसमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स किस एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट्स कैसे हम डोपिंग करेंगे। और पेंटावैलेंट को अगर जिस सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम डोपिंग करते हैं तो कौन सा फॉर्म करता है, जैसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या है कि आपको वो मेथड होता है जिसमें आप इम्प्योरिटी को मिलाते हो प्योर सेमीकंडक्टर में, तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है। तो अगर मान लीजिए आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो तो कौन सी फॉर्म करेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका फॉर्म करेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको थोड़ा सा हम हेड डॉट में कर दे रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टूडेंट जो है इसमें फॉर्म करेगा। और ट्राईवैलेंट में क्या होता है आपका पी टाइप फॉर्म करेगा, अभी एन टाइप पी टाइप बारे में बात करेंगे। पहले हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की अगर हम बात करें तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे, वो क्या है,
बैग क्या है, बैग। बैग क्या है स्टूडेंट्स, ये बी से मतलब आपका बोरान है, सॉरी बी से आपका बोरान है, ए से आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है। उसके बाद आई से क्या है आपका इंडियम है, और इससे जी से क्या है गैलियम। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अब इसके बाद है आपका ये, अगर पेंटावेलेंट की बात करें तो ये क्या है बाप, जैसे कि आपके पिताजी, ठीक ऐसे समझिए। बाप की अगर बात करें तो जो है बी से आपका क्या होगा बिस्मिथ, बी से आपका क्या होगा, बी से आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बी से आपका क्या होगा बिस्मिथ, क्या होगा बी से आपका होगा बिस्मिथ, बिस्मिथ। ये क्या होगा, ए से क्या होगा, ए से आपका होगा एंटीमनी, क्या होगा एंटीमनी, ये आपके एलिमेंट्स है। ए से आपका जो है एंटीमनी, और ये क्या होगा आपका ए से क्या होगा आर्सेनिक, आर्सेनिक। ये पी से क्या होगा फास्फोरस, फास्फोरस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो स्पेलिंग में अगर इधर उधर होगा तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, स्पेलिंग में इतना ध्यान नहीं देता हूँ मैं, ध्यान देना चाहिए आप लोग, बिल्कुल ध्यान दीजिए, तो गलत तो नहीं होगा, अगर होगा तो आप जो है मैनेज करिएगा। तो देखिए इतनी चीज़ें जो है आप समझिए कि अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का हम ट्रिक भी बता दिए हैं आपको याद करने के लिए, तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में आपको जो है इन टाइप के एलिमेंट को मिलाया जाता है, पेंटावेलेंट में क्या होता है इस टाइप के मिलाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। जैसा कि हमने बताया कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे तो पी वैलेंट टाइप सेमीकंडक्टर पाओगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पाओगे। तो इतनी सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम देखते हैं इसके आगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो अब ज़्यादा नहीं रह गया, कोई 5-10 मिनट जो और आगे चलेगा नहीं, तो फिर ये लेक्चर जो है कल हम जो है प्रोसीड करेंगे इसके आगे से। तो घबराइए मत और एक तरफ से देखिए। अगर हम अब बात करें क्या बात कर रहे थे, हाँ हम आपको बताए थे स्टूडेंट्स कि सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एक बार और कर दे रहे हैं, क्या जा रहा है। देखिए क्या होते हैं, एक होता है आपका प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर, अब आपको ये डिवीजन समझ में आ रहा होगा, प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें आपकी क्या होती है नो इम्प्योरिटी होती है, नो इम्प्योरिटी, नो इम्प्योरिटी। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ें दिख रही होंगी। इसमें क्या होती है नो इम्प्योरिटी, और क्या होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होते हैं, इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, उसको मिलाने के तरीके को आप जो है डोपिंग कहते हो। डोपिंग यहाँ पे आप जिस प्रकार की इम्प्योरिटी मिलाते हो, मान लीजिए आप जो है स्टूडेंट्स ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हो, तो आप यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनने वाला है, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था। तो ट्राईवेलेंट मिला रहे हो तो उसमें क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो थोड़ा छोटा लिखते हैं हम, क्योंकि अभी बहुत कुछ लिखना है। देखिए क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उसके बाद अगर आप जो है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो तो क्या बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, समझ लीजिए सेमीकंडक्टर का मीनिंग है। अब देखिए पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में स्टूडेंट जो है आप समझिए, एक हम आपको बताए थे कि चार्ज कैरियर क्या होते हैं, क्या एक बताए थे हम आपको जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके जो है यहाँ पे मेजॉरिटी किस चीज़ की होती है, माइनॉरिटी क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में स्टूडेंट जो है आप ध्यान दीजिएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी जो है, यहाँ पे 2 चीज़ें बात करिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी मतलब अधिकता किसकी होती है, होल्स की होती है, और क्या ना माइनॉरिटी मतलब जो न्यूनतम वैल्यू
माइनॉरिटी, जो आपकी माइनॉरिटी है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और ठीक इसी का अपोजिट जो है एन टाइप सेल का, पी टाइप मतलब समझ लीजिए पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब समझ लीजिए होल्स, इतना आप अपने माइंड में रख के चलिए। एन टाइप मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप है तो इसलिए जो है इसकी जो है कि मेजॉरिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी और माइनॉरिटी किसकी होगी, होल्स की होगी। तो एन टाइप में क्या होती है, एन टाइप में स्टूडेंट्स आपका होता है यहाँ पे मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी तो यहाँ पे ना लिखते हैं, थोड़ा कुपचाड़े में हो जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ इस चीज़ को यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है नोट कर लेते हैं कि एन टाइप जो है आपका, एन टाइप में स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी है वो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। और जो माइनॉरिटी है मतलब न्यूनतम जो इसके अंदर पाए जाते हैं चार्ज के लिए, वो क्या हो, जैसे होल्स की होगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है समझ में आ रही होंगी कि किस प्रकार से ये हमने आपको बताया है कि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे पी टाइप में जैसे इसका हमने बताया, पी मतलब पॉजिटिव, और पी है, पी का मतलब होल्स की अधिकतम होगी, अधिकता किसकी होगी, मतलब मेजॉरिटी किसकी होगी, होल्स की होगी, और माइनॉरिटी स्टूडेंट जो है किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अगर हम एन टाइप की बात करें तो एन से लग रहा है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन होने की वजह से समझिए कि यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, माइनॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। तो आई होप मैं जो है सीधा सीधा बोला हूँ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो है हम कल के वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से हम जो है डायोड को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको जो है ये टॉपिक समझ में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, एकदम बेसिक से बताई गई है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में आपके प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें हम प्योरिटी बताए हैं, ट्राईवेलेंट क्या होती है, पेंटावेलेंट क्या चीज़ है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, और जो है चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने आपको बताया। तो ज़्यादा हमने अपर लेवल भी नहीं ले गया हूँ, जना ही ज़्यादा आपको लो लेवल भी ले गया हूँ। ऐसा हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की है कि आप अपनी बुक को ओपन करें और सारी चीज़ें जो है आपको 2 पॉइंट देखने को मिले। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को लाइक करिए। चलिए, थैंक यू।